नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। हम पहले ही भविष्यवाणी कर देते हैं। अभी तक जो चुनावी माहौल हुआ है, जहाँ जहाँ हुआ है, जो लोग भी आग लगाने की कोशिश करते हैं, आग कहीं ना कहीं ज़रूर लगता है, 4 को 5 को ज़रूर मरता है। बलिदान ना हो वो चुनाव सफल नहीं हो सकता है जब तक कोई बलिदान ना हो। तो अब हो गया है, महाराष्ट्र का हो गया, हरियाणा का हो गया, झारखंड का हो गया। अब चुनाव है दिल्ली में और उसके बाद है बिहार में। तो दिल्ली का मुद्दा साफ है, जो पानी देगा, बिजली देगा, उसके बाद प्रदूषण, इन चीज़ों से है। दिल्ली यानी कि पूरा देश की मिला जुला के, तो वहाँ पे ना बटाएंगे कटेंगे चलने वाला है, और ना वहाँ पे कोई बाबा का यंत्र चलने वाला है, ना कोई मौलाना का यंत्र चलने वाला है। ये हो गया। लेकिन अब बिहार जैसा प्रदेश है जो बहुत ही भूमिका रखता है इस देश की राजनीति में, तो यहाँ पे राजनीतिक हिंसा की पूरा आसार है और उसका शुरुआत शुरू हो गया है। शुरुआत जो है सो मौलाना शुरू करते हैं, अंत बाबा से ख़त्म होता है। कहीं ना कहीं दो पक्षों को, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का पूरा प्रयास किया जाता है और उससे वोट बैंक लूटा जाता है और उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। महाराष्ट्र के चुनाव में आप देखे थे ना, एक मौलाना जो कह रहे थे कि जो मुसलमान बीजेपी को वोट देगा उसको बॉयकॉट करना चाहिए। क्या परिणाम निकला? 200 से ऊपर जो सीट जो है सो बीजेपी प्लस गठबंधन का जो है सो आ गया है। अब वो मौलाना खुद माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं संभल का जो हिंसा है, काहे कि सोशल मीडिया के ज़माना है, वहाँ पे जो लोग उपस्थित रहते हैं, रहते करते हैं, उसके बावजूद जहाँ पे कुछ मस्जिद का सर्वे हुआ संभल में, वहाँ पे तनाव हो जाता है। लोग सोशल मीडिया देखते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं और क्रांतिकारी जन्म ले लेते हैं। क्रांति इतना ही है ना, तो देश के बॉर्डर पर जाके दिखाइए और देश के लिए जान दीजिए। ये हमें फौजी से सीखने की बहुत ही आवश्यकता है। देशभक्त चाहे किसी भी धर्म के लिए हो, उसका पीछा जो है सो बाबा भी स्टार्ट कर दिए हैं। पद यात्रा देख लीजिए, हिंदू संगठन यात्रा, हिंदू स्थापना यात्रा, पता नहीं रंग बिरंग का यात्रा सब निकाल रहे हैं। चाहे मौलाना निकाल रहे हैं, कोई भी मैदान में संगठन करने की कोशिश करते हैं, या कोई बाबा भी यात्रा निकाल रहे हैं। बिना हिंसा का ये यात्रा निकल में नहीं करता है। इसका परिणाम, कोई भी यात्रा निकाल रहा है तो उसमें हिंसा ना हो, उपद्रव ना मचे, इधर का उधर झगड़ा ना हो। चाहे मस्जिद पर कोई तिरंगा, चाहे मस्जिद पर कोई भगवा झंडा लेके चला जाता है, और चाहे हिंदुओं की हत्या होती है। इस सब का कारण कौन है? तो ये बाबा है और ये मौलाना है। तो बिहार में ज़बरदस्त राजनीतिक हिंसा होने की आसार है, और उसका स्टार्ट जो है सो अभी एक मौलाना बिहार में आए हुए थे ना, और संगठन की बात कर रहे हैं ना, वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं ना, मुसलमानों को एकजुट रहने की बात कर रहे हैं ना। लेकिन ये सब, लेकिन जो समझदार मुसलमान है, जो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उस हिसाब से वोट कर रहे हैं। क्षेत्रीय नेता को देख करके वोट कर रहे हैं। ये महाराष्ट्र में साबित हो गया है। इतना सीट लाना, ये कह देगा कि बीजेपी गठबंधन की मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, तो ये विश्वास करने वाला बात नहीं है। अब बिहार की बारी आ गई है। बिहार में एक भी यात्रा जो है सो बिना हिंसा का नहीं हो रहा है, और इसका परिणाम कहीं ना कहीं 2025 में जब चुनाव होगा तो इसका परिणाम कहीं ना कहीं हिंसा, राजनीतिक हिंसा होगा। इसका असर पूरा का पूरा है। चाहे कोई भी नेता हो, लेकिन बिना राजनीतिक हिंसा का इनका राजनीतिक रोटी सेकबे नहीं करता है। तो हमारा निवेदन है कि आप ऐसे लोगों को चुनिए। देश में जो है सो अब लड़ा के राजनीति पर सत्ता सुख प्राप्त करना चाहती है, ना कि अपने काम से। एगो बटेंगे कटेंगे कहेंगे, एगो 15 सेकेंड कहते हैं, और यही कुछ है जो पूरा देश में घूमते हैं। 15 सेकेंड वाला नारा देने वाला और बटेंगे कटेंगे नारा देने वाला। ये सब देश की राजनीति को तोड़ करके उसके बाद मलाई सुख पाने की तैयारी रहती है इनकी राजनीति में है। काम से कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ हमें बिहार में नहीं होने देना है। बिहार में हमने देखा है कि प्रशांत किशोर जी की पदयात्रा, पूरा बिहार, अभी तक पूरा बिहार नहीं हुआ है, लेकिन 1/3 बिहार पूरा पैदल घूम लिए हैं। और प्रशांत किशोर मोदी जी से कम नेतागिरी में उनको आप नहीं आंक सकते हैं। इतने बड़े लेवल के नेता वो हैं। एक मुख्यमंत्री के बराबर तो आप छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्री तो बनाते हो, प्रधानमंत्री के बनाने में भी भरपूर सहयोग किए हैं। इतना बड़ा लीडर, इतना घोर कलयुग, यहाँ से हम कहीं मार्केट जाते हैं या दरभंगा जाते हैं तो होता रहता है कि एगो दोस्त रहता है साथ में, तो एगो बॉल रहता है। और यहाँ पे इतने बड़े नेता को हम अपने गाँव में देखे हैं कि वहाँ के छोटे छोटे बच्चे, गरीब महिलाओं
2 दिन 3 दिन पहले तैयारी होता और उनके साथ पद यात्रा करना प्रशांत किशोर जी का, ये देख के हम एकदम क्षुब्ध रह गए कि ऐसा भी संभव है। इतने बड़े लीडर, इतना बड़ा मुख्य चेहरा, कोई भी न्यूज़ चैनल रोज़ के हिसाब से ऐसा नहीं रह सकता है कि पीके ने ऐसा किया, पीके ने ऐसे किया। आज से नहीं, 2014 से। लेकिन वो प्रशांत किशोर पैदल चलते हैं और कहीं भी हिंसा नहीं होती। उसका कारण क्या है? वो गरीबों को, मजदूरों को, जो बिहार को एक सपना दिखा रहे हैं, उन लोगों के साथ पदयात्रा करते हैं। ना इनके पास आप बाउंसर देखिएगा, ना कोई बॉडीगार्ड देखिएगा, ना बड़का रैली देखिएगा, या बड़का बड़का कार लगा हुआ है, बड़का बड़का मीडिया पीछे पीछे घूम रहा है, कुछ नहीं देखिएगा। तो ऐसे लोगों को बिहार में ज़रूरत है जो सर्वधर्म की बात कर रहा है ना। तो भले ही उपचुनाव में इस हिसाब से नहीं दिखा, जनसुराज को एक भी सीट हासिल नहीं हुई, लेकिन वोट प्रतिशत आप देखिएगा, एक नई पार्टी जो 2 महीना 3 महीना बना हुआ है और वो इतना वोट लेकर के आ रहा है, तो लोगों का, जनता का विश्वास जरूर जगा है और हर धर्म के लोग विश्वास कर रहे हैं और इसी विश्वास को आगे रखना है। और महात्मा गांधी की विचारधारा को लेकर के प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं। इनकी पदयात्रा है और इनकी पदयात्रा में कोई भी राजनीतिक हिंसा नहीं होगी, ये कन्फर्म है। इसलिए आप लोग इन लोगों को सुने। बहुत आप लोग कट्टर हिंदू हैं या कट्टर मुस्लिम हैं, तो आप लोग ज़रूर सुने, लेकिन अपना इसको मत भूलें। क्या है कि ये लोग आपके दिमाग का इस्तेमाल करके आपको भड़का देता है, पत्थर फेंकने पर मजबूर कर देता है, भगवा झंडा लेकर के मस्जिद पर चढ़ने को मजबूर कर देता है। लेकिन जब आपका हत्या होता है, आपका मृत्यु होता है, तो कोई भी, ना मौलाना आपके घर पे पहुंचता है, ना कोई बाबा आपके यहाँ पहुंचता है आपके दुख सुख जानने के लिए। उसके बाद आपकी क्या स्थिति होती है, ना देश को मतलब है, देश को सिर्फ और सिर्फ सुर्खी से मतलब होता है, न्यूज़ से मतलब होता है। तो आप लोग बिहार को राजनीतिक हिंसा से बचाएं और ऐसे लोगों को चुनो जो साफ रूप से कहते थे ना हमारे पास ऑप्शन नहीं है। जो लोग मजबूरी में बीजेपी को देते थे, वो लोग भी कहते थे हमारे पास ऑप्शन नहीं है, जनसुराज को दीजिए। जो लोग आरजेडी को देते थे, जो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आप जनसुराज के साथ आ सकते हैं। और देश में एक अच्छी राजनीति की पहल हुई है और देश रहना चाहिए, देश में स्वच्छ राजनीति रहनी चाहिए, महात्मा गांधी की विचारधारा रहना चाहिए। इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, आप लोग अपना राय विचार ज़रूर रखिएगा। काहे कि हम लालायित रहते हैं आप लोगों के कमेंट से और अच्छे कमेंट की कल्पना ज़रूर करते हैं कि आप लोग बहुत समझदार लोग हैं और ख़ास करके बिहार को बचाना है और हर मुद्दा को जनसुराज जो है उठाने का प्रयास कर रहा है। अभी तक बिहारियों के हक के लिए है, तो इसलिए एक क्षत्रिय पार्टी को केंद्र में जो है, लेकिन एक क्षेत्रीय पार्टी को ज़रूर मौका दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।